हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर लर्निंग। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं कि ताकि हम लोग C++ प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर सकें। और जो हम लोगों ने पहले देखे थे फंक्शंस वगैरह जो बनाए थे हम लोगों ने, और फिर हम लोग फंक्शन क्यों बनाते हैं, क्योंकि फंक्शन जो होते हैं वो एक तरह से हमारे पास एक टास्क को परफॉर्म करते हैं। और जो कंट्रोल स्ट्रक्चर का काम क्या होता है कि एक प्रोग्राम को फ्लो देता है और लॉजिक देता है। तो सबसे पहले हम लोग उसके टाइप्स देख लेते हैं कि हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के कितनी टाइप्स हैं। तो बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं हमारे पास। तो पहले हम लोग कमेंट्स में लिख लेते हैं। एक हमारे पास होती है सीक्वेंस स्ट्रक्चर होता है, और एक होता है हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर, एक हमारे पास होता है लूप स्ट्रक्चर। जो हमारे पास सिलेक्शन सीक्वेंस स्ट्रक्चर होता है, सीक्वेंस स्ट्रक्चर क्या मतलब होता है कि जब हम लोगों ने प्रोग्राम में एंटर किया है, एग्जीक्यूशन शुरू हुई है, तो वो जो है वो हमारे पास पहले एक एक्शन को परफॉर्म करेगा, फिर वो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद जो दूसरा एक्शन आएगा उसको परफॉर्म करेगा, और उसके बाद तीसरा जो एक्शन होगा उसको परफॉर्म करेगा। मतलब सीक्वेंस वाइज वो परफॉर्म करेगा जिस तरह एक्शंस आ रहे होंगे हमारे पास। और जो हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो होता है उसमें हमारे पास क्या होता है कि एक हम लोगों ने जिस तरह प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू हुई है ना, तो हमारे पास एक कंडीशन होगी कि अगर ये वाली कंडीशन हमारे पास फुलफ़िल हो जाए तो हमारे पास ये वाला एक्शन परफॉर्म कर दो, अगर नहीं फॉल्स है तो वो हमारे पास दूसरा एक्शन परफॉर्म कर दो। तो जिस तरह के एक हमारे पास कंडीशन हमने लगाई है कि हमारे पास अगर जो हमारे पास यूज़र ने एंटर किए मार्क्स वो हमारे पास 90 से ऊपर हैं तो प्रिंट कर दो कि हमारे पास जो उसका ग्रेड है वो A है। जबकि अगर उसके जो है वो नहीं है 90 से ऊपर तो एल्स कर दो कि हमारे पास आउटपुट कर दो कि यू आर फेल। तो ये हमारे पास जो है वो सिलेक्शन स्ट्रक्चर में आ जाता है। अब जो लूप स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है कि अगर हम लोग चाहते हैं कि एक ही हमारे पास आउटपुट आती रहे, एक ही कंडीशन लगाएं हम लोग और उस तरह ही हमारे पास आउटपुट आते जाएं। जैसा हम लोग चाहें कि हमारे पास 100 तक नंबर्स आ जाएं तो हम लोग लूप लगा देंगे, या हम लोग चाहते हैं कि 100 तक कोई और जो ऑड नंबर्स है वो आ जाए या इवन नंबर्स आ जाए, या कोई कंडीशन लगा दें कि हमारे पास इस तरह ही आउटपुट इस नंबर तक आ जाए, तो हम लोग उधर लूप स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। तो लूप स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे सिलेक्शन स्ट्रक्चर, और जिसमें इफ़ एल्स हमारे पास आ जाती है, और इफ़ आ जाता है और हमारे पास स्विच स्टेटमेंट आ जाती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग ने एग्जांपल ली थी कि हमारे पास कोई यूज़र इंपुट करेगा मार्क्स और उसके अकॉर्डिंग हम लोग आउटपुट देंगे। तो मार्क्स जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं, पॉइंट्स वगैरह में भी आ सकते हैं, इसलिए हमने एक फ्लोट वेरिएबल ले लिया A, और हम लोग आउटपुट करवा रहे हैं एंटर द मार्क्स। और फिर हम लोग ने वेरिएबल लिया है A, उसमें हम लोग स्टोर करवा लेंगे अपना वैल्यू जो हमें यूज़र इनपुट करेगा। तो हम लोग इधर कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारे पास मार्क्स जो है वो 90 से ऊपर हो तो हमारे पास क्या आउटपुट आए, और अगर 90 से कम है हमारे पास जो एंटर करे यूज़र मार्क्स तो हमारे पास क्या आउटपुट आए। तो हम लोग ने इफ़ लगाई और इधर हम लोग कंडीशन लगाएंगे कि A जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 90 है, तो हमारे पास आउटपुट कर दो, सी आउट कर दो, यू आर पास। अब ये जो स्टेटमेंट्स हैं हम लोगों ने कर्ली ब्रैकेट में इसलिए लगाई हैं क्योंकि इधर हम लोग आउटपुट और भी स्टेटमेंट करवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक सिंगल स्टेटमेंट हो, तो इसलिए हम लोग कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं। और अगर एक ही स्टेटमेंट हो तो बेशक आप लोग कर्ली ब्रैकेट ना लगाएं तो भी रन हो जाएगा। और एल्स में हम लोग लगवा देते हैं कि अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हमारे पास आ जाए यू आर फेल। तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। पहले हम लोग इसको कंपाइल करेंगे और फिर रन करेंगे।
तो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं और ये अब कंपाइल हो गया है। तो इसका ये मतलब है कि हमारा कोई एरर वगैरह नहीं है। अब हम लोग एंटर करेंगे मार्क्स 55 हम लोगों ने लगाए हैं, क्योंकि हम लोगों ने द कंडीशन चेंज मैंने कर दी थी। 90 की जगह मैंने 50 कर दिया था कि अगर 50 से ऊपर है तो हमें पास आ जाए, यू आर पास आउटपुट आ जाए, वरना हमारे पास आ जाए यू आर फेल। तो अब हम लोग 50 से कम वैल्यू डाल के देखते हैं एंटर करके। तो 44 एंटर किया तो हमारे पास यू आर फेल आ गया, मतलब एल्स वाली कंडीशन हमारे पास रन हुई है। तो अब हम लोग देखते हैं इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। ये तो सिंपल इफ़ एल्स हमारे पास स्टेटमेंट थी। अब हम लोग अपना इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट देखते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि वही हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं कि हमारे पास यूज़र से हम लोग इनपुट लेंगे मार्क्स और उसको अकॉर्डिंग हम लोग कंडीशन चेक करेंगे। तो अब इफ़ में हम लोगों ने लगाया कि अगर तो 90 या 90 के इक्वल है जो मार्क्स एंटर किए हैं यूज़र ने, तो हमारे पास आउटपुट आ जाए योर ग्रेड इज़ ए। एल्स अब एल्स और इफ़ अब दोबारा वो चेक करेगा कंडीशन कि एल्स इफ़। अब इधर जो है हम लोग दो कंडीशन लगाएंगे कि जो ए जो है वो ग्रेटर है या इक्वल टू 80 हो, और उसके बाद हम लोग लगाएंगे एंड। और जो हमारे पास जो एंड का मतलब होता है कि ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो ही ये वाली जो कोड है वो एक्सिक्यूट होगा। तो एंड में हम लोग लगाएंगे कि ए जो है वो स्मॉलर है 90 से, कि अगर तो इनको हम लोग एक ब्रैकेट में ओवरऑल इसको करेंगे, दोनों कंडीशन को ये ब्रैकेट में कर लेंगे ताकि ये रन करते हुए एरर ना हमें दे। और हम लोगों ने कंडीशन लगाई अब इफ़ एल्स, अगर तो वो जो ए है उसकी वैल्यू जो है वो 80 से ऊपर होगी तो हमारे पास आ जाएगा, और साथ वो कंडीशन चेक करेगा कि जो वैल्यू दी है उसने मार्क्स दिए हैं वो 90 से छोटे हों और 80 से बड़े हों। दोनों जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमारे पास अगर दोनों होती हैं तो हमारे पास आ जाएगा योर ग्रेड इज़ बी। फिर हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और फिर उसकी कंडीशंस वगैरह बस वैल्यूज़ चेंज कर लेते हैं। तो इसी तरह हम लोग अब इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। चलिए अब वैल्यूज़ चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब प्रोग्राम एक्सिक्यूट होने लगेगा तो वो देखेगा कि अगर तो 90 से ग्रेटर है या इक्वल है तो वो हमारे पास कर देगा यू और ग्रेड इज़ ये हमें आउटपुट दे देगा। वरना वो हम अगली कंडीशन चेक करेगा कि वो 80 से ऊपर है, ग्रेटर है और 90 से छोटा हुआ नंबर, तो वो कर देगा कि जो ग्रेड इज़ बी। और अगर हमारे पास वो 70 से ग्रेटर होता है और 80 से कम होता है वो नंबर, तो वो हमारे पास कर देगा बी माइनस। और फिर हमारे पास कर देगा अगर 60 से ऊपर होते हैं और 70 से नीचे होगा तो वो सी कर देगा। वरना अगर इन सब से वैल्यूज़ नहीं होती, सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो वो एल्स में कर देगा कि यू आर फेल। इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं कि हमारे पास ये प्रोग्राम सही है। तो कंपाइल हो गया है, तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास कोई एरर नहीं है। तो अब हम इधर मार्क्स एंटर करते हैं तो 90 की है, तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास 99, तो हमारे पास आना चाहिए योर ग्रेड इज़ ए। तो ये तो सही है। इसको हम दोबारा कंपाइल करके देख लेते हैं और इधर हम लोग अब वैल्यू जो है वो चेंज करते हैं ताकि हम लोग सारे कंडीशंस वगैरह देख सकें कि हमारी सारी कंडीशंस ट्रू है, सही रन हो रही है। तो 88 की है तो बी हो गया, जैसा हम लोगों ने कंडीशन दी थी कि अगर हमारे पास 80 से ऊपर ग्रेटर होता है और 90 से कम होता है तो हमारे पास क्या आ जाए बी। तो वही हमारे पास कोड एक्सिक्यूट हुआ है। और इसके बाद हम लोग एक और करके देख लेते हैं कि अब हम लोग 75 करते हैं तो बी माइनस आ गया। तो यही हम लोगों ने कंडीशन दी थी कि अगर 70 से ऊपर है और 80 से हमारे पास स्मॉल है तो हमारे पास बी माइनस आ जाए, जो ग्रेड इज़ बी माइनस आ जाए आउटपुट। अब दोबारा एक और कंडीशन लगा के देख सकते हैं।
तो अब जो है वो हम लोग 60 से कम करके देखते हैं। तो 55 की है, तो यही हमारे पास कंडीशन था कि अगर 60 से कम होगा तो वो हमारे पास आ जाएगा यू आर फेल। ये इसलिए एल्स वाला हमारे पास कोड हमारे पास एग्जीक्यूट हुआ है, क्योंकि सारी जो कंडीशंस है वो हमारे पास फॉल्स हो गई हैं। तो चलिए, अब हम लोग, ये हमारे पास प्रोग्राम था और अब हम लोग अपना देखते हैं स्विच स्टेटमेंट। अब जो हमारे पास स्विच स्टेटमेंट होता है वो भी इफ़ एल्स स्टेटमेंट की तरह ही होता है कि हम लोग डिफरेंट कंडीशंस लगाते हैं और जो हमारे पास जो वैल्यू एंटर करेगा यूज़र, उसको मैच करेगा वो अपने केसेस के साथ, और जो सा केस मैच हो जाएगा वो वाला आउटपुट हमें दे देगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये प्रोग्राम में ये होगा कि हम लोग वीक डेज़ करेंगे कि जो सा ही वैल्यू जो एंटर करेगा वो यूज़र, उसके अकॉर्डिंग उसके मैचिंग पे जो सा वीक का डे आता होगा वो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले यूज़र से इनपुट ले लेंगे कि एंटर डे नंबर, और उसको स्टोर करवा देंगे हम लोग से ए वेरिएबल में। तो उसके बाद हम लोग अब स्विच स्टेटमेंट लगाते हैं। तो स्विच, और उसके बाद इधर जो है हमारे पास ए है, इधर ये जो वैल्यू एंटर करेगा उसको मैच करेगा, और इसके बाद हम लोग केसेस लगाते हैं अपने। केस 1 ये जो होगा वो होगा हमारे पास 1। 1 का मतलब ये है कि अगर तो ए 1 होगा ना तो इधर वो 1 हो जाएगा, 1 वाला एक्सिक्यूट हो जाएगा। सी आउट हमारे पास कर दो कि मंडे, और ब्रेक, इधर ब्रेक लगाना ज़रूरी है। अगर हम लोग ब्रेक नहीं लगाएंगे ना तो इधर हमारे पास वो सारी कंडीशन चेक करने लग जाएगा और फिर हमारे पास एरर आ जाएगा। तो उसके बाद केस 2 लगाते हैं। पहले हम लोग इसको पेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसको चेंज कर लेंगे। तो अब जो है केस 2 में क्या होगा कि हमारे पास ट्यूसडे आ जाएगा। अगर वो 2 एंटर करता है तो हमारे पास ये वाला केस 2 रन होगा और ट्यूसडे जो है वो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। अगर हमारे पास वो 3 करता है तो वेडनेसडे आ जाएगा, और इधर ब्रेक लगाना हमारे लिए ज़रूरी है वरना ये एरर देगा। 4 तो हमारे पास थर्सडे आ जाएगा, और 5 अगर वो एंटर करेगा तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा फ्राइडे। और अगर वो 6 एंटर करता है तो हमारे पास आ जाएगा सैटरडे। और अगर 7 करेगा तो वो हमारे पास आ जाएगा संडे। आप इधर वो जो हम लोग ने पहले एग्जांपल देखी थी मार्क्स वाली, वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह होगा कि अगर इधर हम लोग कंडीशंस दे देंगे कि वो कंडीशंस मैच हुई तो फिर, और जैसा हम लोगों ने उधर एल्स वाला लगाया था उसी तरह अब इधर डिफ़ॉल्ट करेंगे। अगर कोई भी केस हमारे पास नहीं मैच होता तो हमारे पास सी आउट कर दो कि हमारे पास जो आपने वैल्यू एंटर की है ना वो हमारे पास वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड नंबर, ताकि वो यूज़र जो है वो दोबारा हमारे पास वैलिड नंबर एंटर करे। और अब हम इसको सेव करके इसको कंपाइल करके रन करते हैं। इधर एरर आ गया, लेट मी सी। तो इधर मैंने पहले वो ग्रेटर देन साइन नहीं लगाया हुआ था, और अब रन किया तो, और ये स्विच का जो है स्पेलिंग हमारे पास गलत है, तो ये कर लिया। अब इसको रन करते हैं। अब जो है वो हम लोग एंटर करेंगे वीकडे नंबर, और 1 किया है तो हमारे पास केस 1 हो गया। और अगर हम लोग इधर कोई और वैल्यू एंटर करते 2, 3, 4 जो भी, तो हमारे पास कुछ और आता। 5 किया है तो हमारे पास आना चाहिए फ्राइडे, तो हमारे पास ये प्रोग्राम सही रन हो रहा है। और अगर हम लोग इधर देख लेते हैं कि अगर हम लोग अब 7 तक नहीं देते
तो अगर कोई और वैल्यू एंटर करते हैं तो 8 करते हैं तो नॉट अ वैलिड नंबर, क्योंकि हमारे पास वो मैच नहीं किया कोई भी केस। इधर आप कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं, जैसा मार्क्स वाला देखा था तो उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं स्विच स्टेटमेंट में, या ये वाले मंडे वाले जो हैं वीक डेज़ वाले, इसको भी आप इफ़ एल्स स्टेटमेंट से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, होप सो आपको अच्छा लगा होगा और थैंक यू।